Hello guys, welcome to your channel Concept Biology. Today we will discuss about nitrogen fixation बैक्टीरिया। आज हम सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया के बारे में ही डिस्कस करेंगे और हम उन बैक्टीरियाओं को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें फ्री लिविंग बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दोनों ही टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, आज उनका हम चार्ट फ्लो के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से इसे समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। सामान्यतः नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को कई तरह के पार्ट में डिवाइड करके हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया का ही पार्ट देखेंगे। तो यहाँ बायोलॉजिकल इनटू फिक्सेशन बैक्टीरिया। इसको हम दो मेजरली कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके आप चार्ट साथ साथ में बनाते चलिए। पहला पॉइंट डालिए फ्री लिविंग का, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। एक तो वो है जो फ्री लिविंग होते हैं, किसी तरह की कोई सिम्बायोसिस नहीं करते, किसी प्लांट के होस्ट नहीं होते, ये हैबिटाट में अपने फ्रीली मूव करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनकी यदि हम हैबिटाट की बात करें तो ये तो सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वाइड स्प्रेड होते हैं। मतलब हर जगह अवेलेबल होते हैं। और इसके लिए आप हैबिटाट की बात करोगे, हैबिटाट में आप देखोगे कि ये मैराइन में भी है, फ्रेश वाटर में भी है, सेडिमेंट्स में भी है, सॉइल में भी है, लीफ में भी है, बार्क सरफेस में भी है और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स इसमें भी रहते हैं। किसके? वेरियस एनिमल्स, वहां भी ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। तो उनकी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया की। इतने सारे इनके हैबिटाट है, मतलब ये हर कहीं आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। चलिए अब इसको भी हम दो भागों में और डिवाइड कर सकते हैं।
पहला भाग को हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी है ये, और इसमें और अदर बैक्टीरिया आ जाएंगे, अदर बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के आप एग्जाम्पल लिखिए। एनाबीना, स्पेलिंग आप थोड़ा सा देख लेना, कई बार मिस्टेक भी हो सकती है। नॉस्टॉक, लिंक बाया, कैलोथ्रिक्स। ये वास्तव में ये तो सभी फोटोसिंथेटिक होते ही हैं, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑल आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं सभी फोटोसिंथेसिस करती हैं लगभग। दूसरी बात ये थी अदर बैक्टीरियाओं को हम देख लेते हैं। इसको हम फर्दर दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। पहला एरोबिक, एरोबिक के जो दूसरा और डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा एनाएरोबिक। एरोबिक, एरोबिक के उदाहरण देखते हैं हम। एरोबिक के उदाहरण हम देखते हैं। इसमें लिखिए एजो स्पाइरुलियम, स्पाइरिलम, दूसरा एजोटो बैक्टर, तीसरा BEIJERINCAI, बेजेरिंकिया। एरोबिक में ये तीन बैक्टीरिया के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें से एजोटोबैक्टर का, इसको आप IMP डाल लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही, हर जगह ही पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इसी तरीके से एजोस्पाइरिलम के बारे में याद तो आपको तीनों करना है, लेकिन ये एजोटोबैक्टर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से एनाएरोबिक, मोस्टली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, मोस्टली N2 फिक्स होती है, वो इस फॉर्म पे ही होती है। ठीक है, इसको हम अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
कैटेगरी कौन सी है? नंबर 1 डालेंगे, फोटोसिंथेटिक। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक के एग्जाम्पल लिखिए। क्रोमेटियम, दूसरा इसका एग्जाम्पल और लिख लीजिए, रोडोस्पाइरिलियम। रोडोस्पाइरिलियम। उसी तरीके से नॉन फोटोसिंथेटिक के आप देखिए, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लस्ट्रीडियम, दूसरा उसका उदाहरण है बेसिलस। नॉन फोटोसिंथेटिक में जिस तरीके से एजिटोबैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से नॉन फोटोसिंथेटिक में क्लस्ट्रीडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिलस। इन दो को आप स्टार मार्क यहाँ कर लीजिए, यहाँ थोड़ा अजीब रहेगा। ये स्टार मार्क कर लीजिए। इनको आपको अच्छे से याद रखना है, इन दोनों क्लस्ट्रीडियम बेसिलस को और एजिटोबैक्टर को। एनाबीना, नोस्टोक, लिंगबाई तो आप याद हो ही जाएंगे क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं ऊपर आने के बाद। ये तो यहाँ हमने फ्री लिविंग देख लिया। अब यहाँ जो दूसरी कैटेगरी है वो सिम्बायोटिक की है। तो यहाँ आप उदाहरण डाल लीजिए, यहाँ लिख लीजिए सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक लेंटू फिक्सेशन बैक्टीरिया। बात जब सिम्बायोटिक की आ जाती है तो सिम्बायोटिक के लिए आप पर्टिकुलर कोई प्लांट स्पीशीज का होना जरूरी हो जाता है, यानी कोई बैक्टीरिया अपने पार्टनर प्लांट के साथ ही सिम्बायोसिस रिलेशन से शो कर सकता है। तो इस आधार पे हमने प्लांट की कैटेगरी को भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक भाग है लेग्यूम प्लांट के, जो लेग्यूमिनस फैमिली होती है या लेग्यूम फैमिली होती है, इसी को हम फेवेसी बोलते हैं, वो पार्ट होता है। दूसरा होता है नॉन लेग्यूम प्लांट, जो लेग्यूम फैमिली से बिलोंग नहीं करते, ऐसे प्लांट को नॉन लेग्यूम प्लांट बोलते हैं। तो इसको हम फिर से डिवाइड करके चलते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा नोट करते जाइएगा। पहला नंबर आ जाएगा यहाँ पे लेग्यूम प्लांट के। प्लांट दूसरा अभी डालेंगे, पहले हम लेग्यूम प्लांट का देख लेते हैं, या फिर डाल लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। नॉन लेग्यूम प्लांट,
लेग्यूम प्लांट में लेग्यूम लेग्यूम फैमिली के सब आ जाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, है बेशी फैमिली। ठीक है, इस पे एक चीज याद रखना कि जितने भी लेग्यूम प्लांट होते हैं सब के सब नोड्यूल को फॉर्मेशन करते हैं ऑलमोस्ट, यानी ये क्या करते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ करते हैं, तो कहेंगे मोस्टली इन roots but sometime on stem। अब ये तो हो गया नोड्यूल फॉर्मेशन किसमें, लेग्यूम फैमिली के प्लांट में। अब दूसरी बात आती है कि इनके साथ बैक्टीरिया के पार्टनर कौन से होते हैं। ये तो लेग्यूम प्लांट की फैमिली हो गई, उसके पार्टनर बैक्टीरिया कौन से हैं, तो याद रखना लेग्यूम प्लांट या फेबेसी प्लांट में जो अटैक करने वाले बैक्टीरिया हैं ये 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं सामान्यतः, के लिखेंगे 3 टाइप बैक्टीरिया जनरली इन्वॉल्व। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला नंबर डालिए राइजोबियम, दूसरा बैक्टीरिया डालिए ब्राइडे, राइजोबियम और एच राइजोबियम, तीसरा डाल लीजिए एजो राइजोबियम, एजो राइजोबियम। और इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, राइजोबिया। आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, राइजोबिया कलेक्टिवली नॉन, क्या बोलेंगे, राइजोबिया, राइजोबियम, ब्राइडोराइजोबियम, एजोराइजोबियम, इन तीनों को मिला के 3 स्पीसीज या 3 जो इसके जेनरा होते हैं जनरली इन्वॉल्व होते हैं राइजोबियम में। ये सारी लेग्यूम फैमिली के प्लांटों में जनरली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते देखे जाते हैं। दूसरे आते हैं नॉन लेग्यूम वाले, इसको थोड़ा और अपन चार्ट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लेग्यूम प्लांट हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, नॉन लेग्यूम प्लांट, नॉन लेग्यूम प्लांट। इसको भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नोड्यूल फॉर्मेशन वाले, नॉन लेग्यूम प्लांट में भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ऐसा ना हो कि नॉन लेग्यूम प्लांट वाले नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं करते, ऐसा नहीं होता।
इनका ये भी नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरा पार्ट इसका है नॉन नोड्यूल वाले। ठीक है, अब बात ये आ गई नोड्यूल फॉर्मेशन वाले कौन से हैं, नॉन नोड्यूल फॉर्मेशन वाले प्लांट कौन से हैं। तो इनके एग्जाम्पल हम चार्ट में देखेंगे। चार्ट नीचे मैंने बना रखा है, हम नीचे चलते हैं, चार्ट के माध्यम से इनको समझेंगे। तो आप नोट करते जाइए इसको, मैं आपको थोड़ा सा ये घुमा देता हूँ और इसको ब्रीफली एक बार और आपको बता देता हूँ, फिर हम चार्ट के माध्यम से आगे की पिक्चर को जानेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो बैक्टीरिया होते थे उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं वाइड स्प्रेड होते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं। इनके हैबिटाट की यदि हम बात करें तो मैराइन में, फ्रेश वाटर में, सेडिमेंट्स में, सॉइल में, लीफ में, बार्क सरफेस में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जो कि एनिमल्स की होती हैं, इनमें ये सामान्यतः देखे जाते हैं। अब फ्री लिविंग बैक्टीरिया को हमने दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर रखा है। एक आता है साइनोबैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका एनावीना आ जाएगा, नोस्टॉक आ गया, लिंगबाया आ गया, एलोथ्रिक्स आ गया। एक बात और याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया जो है ये फ्री लिविंग के साथ साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी काफी मात्रा में शो करता है। तो साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग है एज वेल एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करता है। अदर बैक्टीरिया की यदि हम बात करें, अदर बैक्टीरिया को हम दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एरोबिक है और सेकेंड एनाएरोबिक है। एरोबिक में एजोस्पाइरुलियम, एजोवेक्टर, एजोटोबैक्टर और बेजेरिंकिया। इसमें एजोटोबैक्टर काफी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको स्टार करके अच्छे से याद करना है आपको। दूसरी बात आती है एनाएरोबिक बैक्टीरिया की। एनाएरोबिक बैक्टीरिया में मोस्टली जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, जो कंडीशन होती है फिक्सेशन की, वो एनाएरोबिक ही कंडीशन होती है, इसलिए ये मोस्टली देखा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया एनाएरोबिक होते हैं। अब इसमें भी हम दो कैटेगरी में दिखाए, वो एनाएरोबिक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको हम दो इनके उदाहरण देखें तो हम उसमें क्रोमेटियम और रोडोस्पाइरुलियम, ये दो आपको बैक्टीरिया दिखाई देंगे। नॉन फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया, इसमें क्लस्ट्रोडियम और बैसिलस आते हैं। एक बैक्टीरिया आपका क्लस्ट्रोडियम हो गया, एक बैक्टीरिया आपका बैसिलस हो गया और एक बैक्टीरिया आपका एजोटोबैक्टर हो गया। और साइनोबैक्टीरिया के तो आप इनको पता ही है, फ्री लिविंग होते ही हैं। तो दो, एक, दो और तीन, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपके नेट के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में सभी में देखे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन सभी लाइफ साइंस के एग्जामों में रिपीट होते रहते, इवन गेट के एग्जाम में। तो आपको इनको याद रखना है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और ये तो आपको याद हो ही जाएंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं, ये तो फ्री लिविंग के हो गए। दूसरी हमने बात करी थी सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक में हमने देखा कि ये इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। लेग्यूम प्लांट वाले जो होते हैं, फेबेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, उनमें जो बैक्टीरिया पार्टनर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, बड़ी मात्रा में करते हैं नोड्यूल का फॉर्मेशन, और रूट में करते हैं। उनके रूट्स जो होते हैं नोड्यूलेटेड होते हैं। आगे हमें इमेज में शायद देखने को मिल जाए इसके।
और कभी कभी देखा गया है रूट के साथ साथ ये स्टेम पे भी नोड्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। और जो मेजरली जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उनमें राइजोबियम और ब्राइडोराइजोबियम, एजोराइजोबियम, और इन तीनों को ही कलेक्टिवली हम राइजोबिया कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन लिग्यूम प्लांट के। नॉन लिग्यूम प्लांट में क्या है, नॉन लिग्यूम प्लांट में भी नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। ये भी नोड्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, रूट में कर सकते हैं। इसका जो चार्ट है, इनमें जो प्लांट इन्वॉल्व हैं और इनमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं वो हम नीचे देखेंगे। इसी तरीके से नॉन नोड्यूल प्लांट होते हैं, इनमें भी एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट नीचे दिखाया गया है। हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो हम नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको हमने दिखाया था सिम्बायोटिक का, ये देखिए, ये सिम्बायोटिक का और ये बैक्टीरिया हुए। अब हम सिम्बायोटिक के चार्ट के बारे में यहाँ पे आगे जा रहे हैं। इसको हम चार्ट के माध्यम से, यानी इसके बैक्टीरिया और इसका होस्ट, इसका हम चार्ट देखेंगे, लिस्ट देखेंगे। इसी तरीके से इनके चार्ट और लिस्ट हम देखने वाले हैं, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से चार्ट आ गया। इसको हमने इसलिए बता दिया। ये देखिए, ये है आपके लेग्यूम प्लांट वाले, राइजोबिया हो गया, सिम्बायोसिस करने वाले, नोड्यूल फॉर्मेशन करने वाले। इस पे आपको याद रखना है, ये लेग्यूम प्लांट में सोयाबीन होता है, इसको ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं। ठीक है, ब्राइडोराइजोबियम, जेपोनिकम, ये इसका बैक्टीरिया है, ये इसका होस्ट प्लांट है। इसी तरीके से अल्फा अल्फा मेडिकागो एसेटाइवा इसका बॉटनिकल नेम है। अल्फा अल्फा एसोसिनोराइजोबियम मिलोटेई करके ये आपका बैक्टीरिया। यहाँ आपको इसके डायग्राम भी आपको दिखाए गए हैं, तो इसको तरफ भी आपको याद रखना है कि अल्फा अल्फा जो घास होती है वो किस तरीके से दिखाई देती है। तो ये जो आप देख ही रहे हैं, ये अल्फा अल्फा ग्रास है, उसमें जो बैक्टीरिया है सिनोराइजोबियम है। उसी तरीके से सेसबानिया जो कि एक एक्वोटिक प्लांट होता है, एजोराइजोबियम जो होता है, इसमें जो होता है बैक्टीरिया होता है। और ये बैक्टीरिया जो सेसबेनिया होता है और जो उसका जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, रूट और स्टेम दोनों में ही नोड्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। और प्लांट कैसे दिखाई देता है, तो प्लांट इस तरीके का ये होता है। ये आपका सेसबानिया हो गया। उसी तरीके से बीन होता है, बीन आपने कॉमनली देखा ही हुआ है अच्छे से। राइजोबियम होता है, लेग्यूमिनोस्पेरम बाय फिर तो राइजोबियम टोपिकली होती है। ये आपका बीन का डायग्राम है। उसी तरीके से आप देखोगे, इसको क्लोवर बोलते हैं, ट्राइफोलियम है ये। ट्राइफोलियम जो प्लांट होता है, ये भी राइजोबियम लेग्यूमिनोस्पेरम हो गया। ये इसका ट्राइफोलियम का आपका डायग्राम है, ऐसा प्लांट इसका दिखाई देता है, इसको हम ट्राइफोलियम बोलते हैं। ये आपका बीन हो गया। और ये पाइसम सेटाइवम तो आपने देख ही रखा है, मटर, इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इस पे जो बैक्टीरिया है राइजोबियम लेग्यूमिनोस्पेरम यूज होता है। आगे हम चलते हैं। इसको आपको इनके होस्ट प्लांट बैक्टीरिया, इनके नाम आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा किस प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे आप इनके प्लांट को लिस्ट बना के इनके याद करने की कोशिश करिए। अब आते हैं, ऊपर हमने देखा कि एक कैटेगरी थी तो लेग्यूम वाली थी, दूसरी कैटेगरी थी नॉन लेग्यूम प्लांट की।
तो यहाँ जो दिखाए गए प्लांट हैं ये सारे नॉन लेग्यूम प्लांट हैं। अब नॉन लेग्यूम प्लांट में भी हमने बात की थी कि नॉन लेग्यूम प्लांट नोड्यूल का फॉर्मेशन भी करते हैं और नॉन नोड्यूल प्लांट भी होते हैं। तो यहाँ देखिए एक होस्ट प्लांट है पैरास्पोनिया। पैरास्पोनिया का एक डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरीके का छोटा प्लांट होता है और इसमें जो बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होता है, एजोराइजोबियम भी हो सकता है, ब्राइडोराइजोबियम भी हो सकता है, फोटोराइजोबियम भी हो सकता है और सनराइजोबियम भी हो सकता है। दूसरी बात आते हैं, हाँ एग्जाम की दृष्टि से ये भी आपको याद रखना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोड्यूल फॉर्मेशन करने वाला नॉन लेग्यूम प्लांट कौन है, तो आपको याद रखना पैरास्पोनिया होता है। और दूसरा जो होस्ट प्लांट है इसमें एल्डर हो गया। एल्डर का जो नीचे हमने यहाँ ये बना हुआ है ये एल्डर प्लांट इस तरह के दिखाई देता है, इसको हम एलनस भी बोलते हैं। दूसरा आता है कैजुराइना। कैजुराइना एक ट्री होती है, पाइनस ट्री होती है, इसको ऑस्ट्रेलियन पाइन बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है नेट के एग्जाम में 2015 में पूछा जा चुका है, तो आपको स्पेशली इसको कैजुराइना को याद रखना। कैजुराइना जो है तो आपको पाइन ट्री है वो इस तरीके से दिखाई देता है। ये कैजुराइना का ऑस्ट्रेलियन पाइन बोलते हैं इसको, कैजुराइना को। दूसरा है सेनेथस, ये एक सर्प प्लांट है। ये कहाँ दिखाई देता है, ये है इस तरीके का होता है सेनेथस। इसी तरीके से डेस्टिका भी है, ये भी एक सर्प प्लांट होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है इन सब का जो होस्ट प्लांट, इन सब के जो होस्ट प्लांट, इनका जो अटैकिंग बैक्टीरिया है, जो फिक्सेशन बैक्टीरिया है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है वो होता है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है जो कि एक्टिनोमाइसीट्स ग्रुप का है, जो कि एक्टिनोमाइसीट्स फंजाई लाइक बैक्टीरिया है एक प्रकार का, क्योंकि एक्टिनोमाइसीट्स जो है फंगस का एक क्लास होती है। और ये क्या है, फ्रीली लिव इन फ्रीली इन सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर ये फ्रीली मूव कर सकता है, लिव करता है, एक्सपेंड करता है। बट फिक्स डाइनाइट्रोजन बेन सिम्बायोटिक, जैसे ही ये सिम्बायोटिक रिलेशन शो करने का आता है तो ये फिक्सेशन की पोजीशन पे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करने लगता है। अब बात थोड़ी करें हम नॉन नोड्यूल वाली, ये तो सब नॉन लेग्यूम प्लांट है, लेकिन ये सब क्या करते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं। इन चारों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, चारों के चार एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पैरास्पोनिया हो गया और ये तीन, तो ऊपर के स्पेशली तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये दो तो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको एलनस, कैजुराइना, ये तो आपको दो याद ही रखना है। और इसके जो बैक्टीरिया है वो फ्रैंकिया है। अब आते हैं नॉन नोड्यूल में, यानी ऐसे प्लांट नॉन लेग्यूम भी हो और इनमें नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एजोला। एजोला एक वाटर फन है, एजोला एक वाटर फन है। तो एजोला में जो है एनाबीना एजोली, यहाँ लिख लीजिए एजोली, एनाबीना एजोली जो बैक्टीरिया है वो रहता है। उसी तरीके से शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में एसिटोबैक्टर होता है। यह हम आगे और इसको देखेंगे, इसी के नीचे भी डिस्क्राइब किया गया है, तो हम नीचे देख लेते हैं इसको। यहाँ देखिए, यहाँ आपको पैडी दी गई है, इसी को हम राइस भी कह सकते हैं। इनमें जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वो है एनाबीना। इस सेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जाता है। नीट के एग्जाम में कभी कभी आपको पैडी या राइस की फील्ड में ओसिटिलेरिया और एलोरिया ये आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं कि नहीं राइस और पैडी में, लेकिन कई किताबों में देखा गया है। उसी तरीके से शुगर केन में
एनाबीना होता ही है। उसी तरीके से एजोला जो कि वाटर फर्न होता है, टेरिडोफाइट प्लांट है, टेरिडो, यह लिख लेते, टेरिडोफाइट्स है। इसमें जो बैक्टीरिया है इसको एजोला, एनाबीना एजोली के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसी के एजोला के नाम से इसको एनाबीना को एनाबीना एजोली कह दिया जाता है। इसी तरीके से साइकस जो है, साइकस की कैरोलाइड रूट जो है उसमें भी एनाबीना का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसको हम एनाबीना साइकेडी नाम दिया गया है, एनाबीना साइकेडी कहते हैं। कई जगह आपको ध्यान रखना कि गुनेरिया में जो है, गुनेरिया में नोस्टॉक और एंथोसोरस, एंथोसोरस क्या है, ब्रायोफाइट्स है। इसके थैलस में जो है नोस्टॉक की कॉलोनी रहती है। कई जगह आप ध्यान रखना, किसी नीट एग्जाम में नोस्टॉक की जगह एनाबीना दिया हुआ है, पर वो गलत है। हमेशा एंथोसोरस में नोस्टॉक की कॉलोनी ही रहती हैं। तो आप इसको वेरीफाई करके ही और किताबों में देखना। लेकिन सामान्यतः मैंने जो किताबें देखी, रेफरेंस किताब देखी, उसमें नोस्टॉक की कॉलोनी ही देखी गई है। गुलेरिया एक बड़ा प्लांट होता है, इसको नीचे डायग्राम दिया गया है तो हम वहाँ देख सकते हैं इसको। यहाँ आप देख रहे हैं वाटन जो फर्न होता है, टेरिडोफाइट है, छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं इसकी, ये ऐसी पत्तियां हैं। और यहाँ जो लीफ होती है, एक लीफ को यदि हम आप यहाँ निकाल के देखेंगे तो ये लीफ कैविटी है। यहाँ पे आप देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये एनाबीना एजोली है, एनाबीना की कॉलोनी बनी हुई एजोली की, ये लीफ में ये रहती है। तो म्यूसिलेज शीट हो गई, गैस वैक्यूल हो गया, एजोली लीफ ही हो गया एजोला की। ठीक है, ये वाटर फर्न है। पॉन्ड में आप छोटे से उस पे बर्तन में किसी में भी प्लांट को आसानी से आप ग्रो करा सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो रूट आपको दिखाई रहे हैं छोटे छोटे, ये हैं साइकस की कैरोलाइड रूट। ये इन कैरोलाइड रूट में आप यहाँ देखिए, ये रूट का सरफेस हो गया। कैरोलाइड रूट में क्रॉस सेक्शन जब हम देखते हैं तो ये यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया, इसको हमने कहा कि ये क्या है, साइकस में एनाबीना है, एनाबीना का। ठीक है, और भी इसका कैरोलाइड रूट का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे एल्गल जोन दिखा रहा है, यहाँ पे ये कॉर्टेक्स का रीजन है और ये यहाँ पे आपका एल्गल जोन, ये वाला पूरा सेक्शन जो है आपका एनाबीना का सेक्शन होता है। यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है, ये नोस्टॉक की कॉलोनी, ये जो है आपका एंथोसोरस का है, नोस्टॉक की कॉलोनी आपकी यहाँ दिखाई देती है। ये है एंथोसोरस, यहाँ आप देखिए ना, ये नोस्टॉक की कॉलोनी, इसके थैलस है। ये क्या है, एंथोसोरस ना, इसका ये वो होता है एपिडर्मिस कोल्यूमेला। ये सब की जरूरत नहीं है बताने की, आप बस इतना याद रखिए कि ये आपका एंथोसोरस है, आपके गेमेटोफाइटिक स्टेज में, ये आपके नीचे आपको नोस्टॉक की कॉलोनी दिख जाएगी। एक प्लांट और है, ये इसको हम जो बोलते हैं ये गुनेरिया है। गुनेरा प्लांट इस तरीके से दिखाई देता है। ये बस आप पिक्चर देख लीजिए, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप खाली आपको प्लांट याद होना चाहिए कि गुनेरिया इस टाइप का दिखाई देता है और गुनेरिया और एंथोसोरस में जो नोस्टॉक की कॉलोनी अवेलेबल होती है।
आगे थोड़ी सी बात और हम करें कि राइजोबिया और फ्रैंकिया दोनों के दोनों बोथ आर हेट्रोट्रोपिक होते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं, बट एज ए सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक की कंडीशन में ये दोनों के दोनों फ्री लिविंग है, बट इस सिम्बायोटिक कंडीशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स कर देते हैं। मतलब जरूरत पड़ने पे हमेशा ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो नहीं करते, फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ती है तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। दूसरी बात करें हम ग्रासेस की, ग्रासेस also have ability to fix N2 but not form root nodule। ग्रासेस के पास भी एबिलिटी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, पर ये रूट का नोड्यूल का फॉर्मेशन ये नहीं करते। आपको ये याद रखना कि रूट नोड्यूल नहीं बनाते। एक इसका पॉइंट और है एजुला, जो कि एक बटन फन है। एनाबीना आर वाइडली यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। एजोला का जो यूज है ग्रेन मैन्योर के रूप में, और उस पे एजुला में जो है ना बीना है, उसका जो यूज ग्रेन मैन्योर के रूप में साउथ ईस्ट एशिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन दोनों का भी आपको याद रखना है, राइजोबिया का और फ्रैंकिया का, क्योंकि ये फ्री लिविंग होते हैं बट एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जरूरत पड़ने पर शो करते हैं, प्लांट के साथ सिम्बायोटिक हो जाते हैं। बस आज के लेक्चर में बस इतना ही हमने आज देखा कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया का भी हमने देखा कि साइनोबैक्टीरिया एज ए फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी मौजूद है और सिम्बायोटिकली ये मौजूद होते हैं। दोनों तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, वही बैक्टीरिया सिम्बायोटिक भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया। मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है ताकि आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से ही चीज़ों को याद रखना है। बाकी जो इमेजेस हैं या जो है आपको समझने के तौर पे बताया, आप इनको बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश ना करें। बस आप इससे संबंधित जो बैक्टीरिया जहाँ मैंने आपको IMP लगाया है, आप उनको याद करिए, उनको नोट करिए और उनको एक दो बार लिख के देखिए, प्रैक्टिस करिए, तो वे आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।